प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच के प्रैक्टिस सेट्स। अभी तक हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। मींस वी हैव ऑलरेडी डन विद 3 प्रैक्टिस सेट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द स्पीच। आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। प्यारे बच्चों, यदि आपको बेसिक सीखना है कि भाई पार्ट्स ऑफ द स्पीच क्या होते हैं, तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने, आप वहां पे जाइए और वहां पे सीख लीजिए। और इतना आसान तरीका बताया हुआ पार्ट्स ऑफ द स्पीच का कि आपने कहीं पे नहीं पढ़ा होगा। आपने एक बार वीडियो बस देखने की जरूरत है। यू विल गेट टू नो कितना आसान होता है पार्ट्स ऑफ द स्पीच। तो चलिए, यदि आपको सीखना है तो आप वहां पे जाकर देख लीजिएगा। नाउ वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस सेट। पहला है, कह रहा है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। देखिए 10 नंबर का ये टेस्ट मान लीजिए, ठीक है। और इस 10 नंबर में आपको दिख गया ये स्क्रीन पे। अब आप इसमें आप देखिए कि कितना सही कर पाते हैं। पॉज द वीडियो और पहले देख लीजिए, आप सोच लीजिए अपने मन में कि हाँ भाई ये है। और उसके बाद जब मैं करवा रहा हूं तो आप वहां से क्रॉस चेक कर लीजिए। फ्रॉम देयर यू विल गेट टू नो हाउ मेनी मार्क्स यू आर स्कोरिंग। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। I bought a beautiful dress at the mall. I bought a beautiful dress, यहाँ पे आना चाहिए था from the mall। तो यहाँ पे जो beautiful है, बताइए क्या है? ये ड्रेस की क्वालिटी बता रहा है। तो कोई भी चीज क्वालिटी बताता है तो उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यस, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। क्या कहते हैं उसको? एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज, what did she ask you to do? What did she ask you to do? She पे अंडरलाइन है और she जो है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इट विल बी अ प्रोनाउन। आप जानते ही हैं, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे, देम, ऑल, ये सारे क्या होते हैं? दिस ऑल आर प्रोनाउन। नेक्स्ट, द कोच जंप फॉर जॉय। द कोच जंप फॉर जॉय। अब ये है जंप। जंप क्या है? ही इज डूइंग एन एक्टिविटी, एंड वेन एवर समबडी इज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी वी कॉल दैट एज एन व्हाट? बताइए, आप खुद बताइए, मैं नहीं बताने वाला। कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू से इट वर्ब। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट इज फोर्थ, साइलेंटली रीड योर बुक। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको जब बेसिक हम लोग कर रहे थे तो मैंने बताया कि भाई जो वर्ब होती है वो माँ होती है, और वर्ब की जो क्वालिटी बताया वो उसकी बेटी होती है। और बेटी यहाँ पे कौन है? एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब है कि नहीं? वो भाई बुक पढ़ रही है, एंड बुक पढ़ रहा है चाहे पढ़ रही है, कैसे? साइलेंटली। तो ये जो पढ़ने वाली क्वालिटी है, धीरे धीरे पढ़ना, ये पढ़ने वाली क्वालिटी है, उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। Dear students, I have told a number of methods to learn all these parts of the speech. Please go and watch those videos. From there, you will get to know the easiest method to learn those parts of the speech. Now, part number 5. The storm uprooted the 8-foot tree. जो स्टॉर्म आई थी, आंधी आई थी भाई, उसने 8 फुट लंबे ट्री की ऐसी की तैसी कर दी, उठा दी, उसको उखाड़ दिया। तो जो ट्री है, ट्री इज अ नाउन। ट्री यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताए, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, उसको आप क्या कहते थे? यस, एडजेक्टिव। क्या कहते थे? एडजेक्टिव। नेक्स्ट, आई जेंटली पुट अप द बेबी डाउन फ्रॉम अ नैप। आई जेंटली पुट अप। देखिए बच्चे को रख तो रहा है, कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन बड़े प्यार से कर रहा है। तो वेन एवर वी आर डूइंग एन एक्टिविटी और बड़े प्यार से हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। वो काम को कैसे कर रहा है? बड़े प्यार से कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और मोस्टली जिसके पीछे एल वाई लगता है, साइलेंटली, फर्स्टली, जेंटली, ऑल दीज आर एडवर्ब। यू में परचेज। अच्छा प्यारे बच्चों, बताओ जरा, मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। मुझे मालूम है यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो यू विल स्कोर 10 on 10। लेकिन जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए उनको, और जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी ला सकते हैं भाई, है ना? नेक्स्ट, हुज बुक इज दिस? हुज,
ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? किसकी बुक है ये? नाम नहीं जानते आप, उसकी जगह किसका यूज कर रहे हैं, हुज, तो उसको आप क्या कहेंगे? यू विल से दैट प्रोनाउन। क्या कहेंगे उसको आप? प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन। आई कैन सी बियॉन्ड द ओरिजिन। आई कैन सी बियॉन्ड द ओरिजिन। बियॉन्ड, अब ये जो है ओन, एट, बियॉन्ड, बीनीथ, इन, इनटू, ये सारे क्या आएंगे आपके? बताइए क्या आते हैं? प्रेपोजिशंस। क्या आते हैं? प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट इज ओह। यहाँ ओह पे अंडरलाइन कर लीजिए। ओह, आई डिडंट रियलाइज दैट इट वुड बी सो डार्क इन द फॉरेस्ट। ओह, तो ये जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन नहीं भी है लगा दीजिए। तो ये जो होता है इसको आप क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अपने माध्यम से जितना कोशिश हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करें। आप लोग अच्छी चीजें सीखें विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट ऑफ योर्स, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आप नौटंकियों के चक्कर में मत फंसा कीजिए जहां पर पढ़ाया नहीं जाता है, केवल समय बर्बाद किया जाता है। आप काम की वीडियो देखिए, मेरी देखिए चाहे किसी की भी देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी ही देखिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को प्रेम की बातें समझ में आ रही होंगी। प्यारे बच्चों, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप पेरेंट हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि आप अपने बच्चों को दिखाएंगे तो वो जरूर जानेंगे। बिकॉज all these questions are going to appear in competitive examination, as well as they are going to help in your school boards, or you can say school examinations also। प्यारे बच्चों, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।